जनाब सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। यकीनन ये खुशी की बात तो है, बोझल दिल के साथ ये कहना पड़ता है कि खुशी की बात है किस तरीके से भी टेन्योर पूरा हुआ। पाकिस्तान की बहुत बड़ी तारीख है। इस तारीख में अंधेरे भी हुए हैं, रोशनियां भी हुई हैं। पार्लियामेंट बनी भी, टूट भी जाती थी, आइन बनते भी थे, टूट भी जाते थे। मगर एक चीज़ हम सबको, जहाँ मौजूद है या जो हमें सुन रहे हैं, आवाम के एतमाद के साथ जो भी चीज़ होगी वो कायम रहेगी। आवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाएंगे, जो अच्छी चीज़ भी करेंगे वो बेहतर नहीं होगी। मुझे याद है, आप भी थे, नवीद भी थे, शायद खाका नबासी भी थे। 2007 में हमने 88 से लेके 99 तक असेंबलियों को जुड़ते भी देखा, टूटते भी देखा। असेंबलियों को साजिश करके किसी को आगे लाके हुकूमत दे के, फिर किसी को दूसरे को आगे लाके हुकूमत करके दे के खेल रचाते रहे। आखिरकार हम सियासतदानों को, स्पेशली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को, बावजूद बहुत बड़ी रिजर्वेशंस के, बावजूद बहुत बड़ी तकालीफ के, सब कुछ भुलाना पड़ा और सीओडी की और इस मुल्क में सियासतदानों ने अपनी जिम्मेदारियों को महसूस किया। मिस्टर स्पीकर, ये तो सीओडी की बात है। इसी ऐवान में 97 में, क्योंकि पीपल्स पार्टी का कल्चर एक जमहूरी कल्चर है और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमने इस जमहूरी निज़ाम को बचाने के लिए बहुत कुछ खोया है और उनकी कुर्बानियों से आज ये असेंबली है। जब हम 97 में आए तो 16-17 मेंबरों के साथ उस कोने में बैठे थे। हमें बहुत कुछ प्रेशराइज किया गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को। नवीद साहब गवाह है, हमें बुलाया भी गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ी हस्तियां हैं, कि हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दो। मैं, नवीद साहब, शेरपाव साहब तीनों बैठे हुए थे। जो कुछ भी हुआ, खैर आखिर में अपनी जान छुड़ाई। इसी असेंबली में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 6 महीने लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया। आखिरकार 6 महीने के बाद 17 सीटों पे अपोजिशन की जो नेचुरल साइड है, इससे हट के उस कोने में 17 सीटें थी तो ठीक है, कोने को भी एक्सेप्ट किया, मगर पार्लियामेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं थी। उसी असेंबली में मोहतरमा ने तकरीर करते हुए कहा था कि हम सियासतदानों को माजी से सबक सीखना चाहिए। हमने क्या खोया है, क्या पाया है और पाकिस्तान को क्या दिया है। मैं अब मज़ीद इस असेंबली को रिवॉल्विंग चेयर बनने नहीं दूंगी और इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। जिस हालत में भी होंगे इस हुकूमत की हिमायत करके इसके 5 साल मुकम्मल करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली वही शख्स जिस पे एहसान थे मियाँ साहब के, उसने असेंबली को ख़त्म किया और 10 साल मार्शल लॉ का दौर और लीडरशिप
जलावतन, सारी लीडरशिप जलावतन, बम नवाज शरीफ के मोहतरमा के, और उसके बाद COD हुई। आज हम यहाँ तीसरी हुकूमत की या चौथी हुकूमत कहे, पहले तो नॉन पार्टी थी, टाइम मुकम्मल किया। आज हमारा आखिरी में समझता हूँ स्पीच है। मौका मिला कभी तो ज़रूर खिदमत करेंगे, और शायद खाकान ने जितनी बातें की हैं मैं उनको सेकंड करता हूँ। यकीनन पहले हमें अपने से खुद एहतसाब करना चाहिए कि मैंने ये जो सूट पहना है 1 लाख का या 1.5 लाख का या 2 लाख का, क्या मैं इनकम टैक्स भी देता हूँ? मैं वाकई अपनी गाड़ी में घूमता हूँ, क्या मैं इनकम टैक्स भी देता हूँ? और कितनी देता हूँ? ये चीज़ें होनी चाहिए फॉर्म्स में। पब्लिक प्रॉपर्टी करनी चाहिए, ख़ास करके हम सियासतदानों पे जिन पे बहुत बड़े इल्ज़ाम आयद होते हैं। इसी असेंबली में जिसमें आज मैं मुखातिब हूँ आपसे, मैं 2.25 साल बग़ैर किसी जुर्म के जेल काट के आया, और सही कहा कि मेंबर को बुलाने के लिए हिम्मत भी नहीं थी स्पीकर में। ये हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि आपकी चेयर जो है वो कस्टोडियन है इस हाउस के, हर एक मेंबर की जिम्मेदारी स्पीकर के ऊपर आती है। मगर एक बात बड़ी तारीखी है कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया, तो जब मैं इस्लामाबाद के नेब कोर्ट में गया, नेब अपना क्या कहते थे उसको, थाना, उसमें जाऊं तो शायद खाकान हमारे सामने आए। मुझे कहा कि अब भुगतो। क्यों भुगतूं? तो ये किया था। मैंने कहा तुमने भी किया था, और हम दोनों इस अदारे से रिकमेंड किए हुए नाम को रिकमेंड किया था, और हम दोनों को जेल में भेज दिया। आज भी ये कोर्टों के चक्कर लगाते हैं, मैं भी आज कोर्टों के चक्कर लगाता हूँ। 1.5 साल हो गए, बहुत से केसेस ख़त्म हुए, मगर हमारे या शायद खाकान अब्बासी के दोनों, क्योंकि हमें सज़ा मिलनी चाहिए। जो गुनाह किया था उसकी सज़ा शायद ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि मिल गई, मगर अभी तक 15 तारीख को भी मेरा डेट है। मगर बावजूद इन सारी चीज़ों के, वर्स्ट डेमोक्रेसी भी 72 से 72 आमरीत से बेहतर है। वर्स्ट डेमोक्रेसी। मिस्टर स्पीकर, पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, सिर्फ नारे नहीं लगवाती, पॉलिटिकल वर्कर को गाइड भी करती है, पॉलिटिकल वर्कर को लाइन ऑफ एक्शन भी देती है। मगर अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ इस ऐवान में हमने ये देखा मुकम्मल अपनी आंखों से, इशारे करके कहते थे कि गालियां दो, और आपने देखा कि वो गालियां भी बर्दाश्त की। उन गालियों के बाद भी रिकॉर्ड पे आना चाहिए ये बात, अपोजिशन उस वक्त की इतनी मैच्योर थी कि उसने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ऑफर की कि आओ बैठे मुल्क को, रियासत को बचाए। एक मर्तबा नहीं, 4-5 मर्तबा जवाब ये आता था कि ये अपने NRO मांग रहे हैं और अपने केसेस को विड्रॉ कराना चाहते हैं, जबकि उस शख्स को ये पता नहीं था कि डेमोक्रेसी है क्या, जमहूरियत है क्या। उसने इस ऐवान को क्रिकेट का मैदान समझा, और नारे लगाना और हुटिंग करना उसने सीखी थी, समझी थी, देखी थी। मगर ये एक अलग इंस्टीट्यूशन है जो कौम के लिए कायम किया गया है, रियासत की भलाई के लिए कायम किए गए। मिस्टर स्पीकर, चलो उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह
आज हमने अपना टेन्योर पूरा किया है, मगर ये बात भी सही है कि हमारा जो एटीट्यूड इस असेंबली में रहा है, हमने देखा है, आने वाली असेंबली के लिए दुआगू हैं कि ये कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, अपोजिशन को बर्दाश्त करना चाहिए, नहीं कि उनसे लड़ना चाहिए। हमारी लीडरशिप को फांसी पे चढ़ाया गया, वर्करों ने अपने आप को आग दी, रियासती अदारों को नहीं जलाया। हमारे वर्करों को कोड़े मारे गए, कभी गाली नहीं दी, बहुत कुछ जुल्म बर्दाश्त किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो जमहूरियत की रोशनी थी, एक अलामत थी जमहूरियत की, उसको शहीद किया गया, गमला भी नहीं टूटा। मुझे एक बात, इतने हालात ख़राब थे उस वक्त, मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक सियासतदान मेरे बाजू में बाजू देख के मेरे साथ चल रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि मुझ पे हमला हो जाए। मैंने उससे ये कहा कि पहले मैं हूँगा, बाद में आप होंगे। आप सिंध में आए हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जनाजे में आए हैं। आप पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं। सिंध और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान अपनी जगह पे ज़रूर है, मगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की भी अलामत थी, सियासत की भी अलामत थी, और पाकिस्तान की बका और सालमियत की भी अलामत थी। उसके जनाजे में कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाए। बहुत बड़ा लीडर था। मकसद ये है कि इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद जो कुछ भी हुआ है, हमें खुश दिली के साथ, मुस्कुराहटों के साथ यहाँ से जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ, और हकीकतन उम्मीद करता हूँ, ये हाउस भी उम्मीद करती है, ये पाकिस्तान के अवाम भी ये उम्मीद करती है कि इलेक्शन टाइम पे हो। ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट को अगर अबेंस में रखा गया तो इस मुल्क के जो हालात पहले ही ख़राब हैं, मज़ीद ख़राब होने लगेंगे। कुछ लोग हैं दुनिया के, कुछ हमारे पास भी हैं, जो लोग नहीं चाहते, कि ये पार्लियामेंट और जमहूरियत हो, मगर पाकिस्तान को अब सिर्फ़ व सिर्फ ये पार्लियामेंट और जमहूरियत बचा सकती है, और कोई रास्ता नहीं। हमें चारों तरफ देखना पड़ेगा कि कोई रास्ता मिल जाए। बस एक रास्ता है, ईमानदारी के साथ इस मुल्क के अवाम की खिदमत की जाए, जितना भी कर सकते हैं। हम ज़मीर के आगे सुरखरू हैं कि हमारी जान में जितनी सकत थी, हमने अपने मुल्क के अवाम की खिदमत की है, अपने इलाके के लोगों की खिदमत की है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मैं खुशखबरी देते चलूँ कि आज 1 साल के बाद, जबकि कहा गया कि नीलम झेलम की टनल जो है अब नहीं बनानी पड़ेगी, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 969 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में गई, जिससे मैं समझता हूँ कि अगर इस जज्बे के साथ कोशिश की जाए तो जो हमारे पास एसेट्स हैं, जो इस मुल्क की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं, जिस पे हमने तवज्जो नहीं दी, उसमें हम भी जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं। सब जिम्मेदार हैं कि हमने वो तवज्जो नहीं दी, मगर अब तवज्जो भी है, रास्ता भी है, और उम्मीद भी है कि अगर ये पार्लियामेंट कायम रहती है, चलती है, तो हो सकता है दूसरी पार्लियामेंट के ख़त्म होने तक
ہم خود کفیل بھی ہو جائیں، اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو جائیں اور دنیا کے قرضے بھی اتار دیں اور دنیا کو قرضہ دینے کے لیے بھی آگے ہوں۔ مسٹر اسپیکر، یقین رکھیں اور یقیناً آپ سب کو پتہ ہے پاکستان بہت بڑا خوشحال ملک ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، مگر اعتماد ایک دوسرے پہ کرنے کے لیے وہ سوچ، وہ ہمت نہیں ہے۔ یہاں ایسی باتیں بھی نہیں کی جائیں جس میں کسی کی دل آزاری ہو، اور یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے، اور واقعی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پرائم منسٹر کو کہ 13 جماعتوں کے اتحاد کو چلانا ایک نجومی کا تو کام ہو سکتا ہے مگر عام انسان کا نہیں۔ میں نجومی نہیں کہتا پرائم منسٹر کو، مگر اتنی طاقت اس میں تھی کہ فیس کیا اور یہ اسمبلی چلی۔ مسٹر اسپیکر، میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 13 جماعتوں کے لیڈروں کو، یہاں 2 پارلیمنٹری لیڈر ہوتے تھے، ایک اپوزیشن کا ایک گورنمنٹ کا، تو اسپیکر کے کو لالے پڑ جاتے تھے، فیس نہیں کر سکتے تھے، مگر آپ نے جمہوریت کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی کی پولیٹیکل ٹریننگ کے حساب سے آپ نے جس صبر و تحمل کا کام کیا اور اس پارلیمنٹ کو چلایا، وہ قابل تحسین ہے۔ مسٹر اسپیکر، آخر میں یہ کہوں گا کہ اس ایوان نے پرائم منسٹر کے ریکمنڈیشن پہ ایک کمیٹی بنائی تھی اس ملک کے غریب لوگوں کے لیے، اور آپ نے وہ کمیٹی بنائی، بدقسمتی سے اس کمیٹی کے احکامات کو عملی جامہ پہنایا نہیں گیا، مگر اس کے باوجود بھی ہم ہمت نہیں ہارتے۔ آپ نے رولنگ دی ہے، آپ اپنی اس رولنگ کی روشنی میں جو قانون کہتا ہے وہ کریں، ان کو حکم دے، بول جو بھی اس میں انوالو ہے، کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ کا نوٹس دے اور ان کو بلائیں۔ مجھے یاد ہے کہ اسی پارلیمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی تھی میری سربراہی میں، پہلا اس کا جو سربراہ تھا وہ رضا ربانی صاحب تھے، مگر یقیناً 1-1.5 مہینے کے بعد اس نے چھوڑ دیا اور مجھے دیا۔ ہم نے 2.25 لاکھ لوگوں کو ریگولرائز کیا اور بحال کیا۔ مانتے ہیں شاہد صاحب، میرٹ وہاں ہوتی ہے جہاں پہ ریاست بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ ریاست جو ہے ابھی تک تعلیم کی جو اصل تعلیم ہے، جو علم ہے، جو نالج ہے، وہ نہیں دے سکتی ہے۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پٹے والا چوکیدار مالی بنانے کے بجائے انجینئرس اور ڈاکٹرس، اکنامسٹ، ایگریکلچرسٹ وہ بنائیں۔ یقیناً پاکستان میں کمی نہیں ہے۔ مسٹر اسپیکر، اس کے ساتھ ہی میں ایک اور چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے سینٹ کا متفقہ بل آپ کی طرف آیا، حکومت کی مخالفت کی وجہ سے وہ کل نہیں ہو سکا۔ میری گزارش یہ ہے، اور یہ میں سمجھتا بھی ہوں، اس بل کو ریجیکٹ بھی نہ کریں، آنے والے وقت کے لیے ہم رکھ لیں، اور اس کو اگر کسی کو آبجیکشن ہے، کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں، اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، جو غلط چیز ہے وہ نکال دیتے ہیں، ایک وہ بل لایا جائے جو اداروں کی بہتری کے لیے بھی ہو اور ملک کے لیے بھی ہو۔ اور اس بات سے بھی میں متفق ہوں شاہد خاقان کے ساتھ، جو اگلے ہفتے 100 کے قریب یونیورسٹیاں اپروو ہوئی ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے،
और जो यूनिवर्सिटियां बननी थी 2 वो नहीं हो सके, बाकी सारे हो गए। एक अखवत की, एक वापडा की यूनिवर्सिटी, जिनका HEC ने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि बिल्कुल बन सकती हैं, वो नहीं हुए, बाकी सारी यूनिवर्सिटियां हो गई। मगर फिर भी शाह उम्मीद साहब, करता हूँ आप के इंफॉर्मेशन के लिए अखुवत हो गई है और दूसरे नहीं हुए, और बाकी यूनिवर्सिटियां भी सारी रुकी हैं वहाँ स्टैंडिंग कमेटी में, कोई भी नहीं हुई। जिनके पास मैं समझ गया। HEC का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था वो सब रोक दी गई। मैं समझता हूँ आपका इशारा काफ़ी लंबा है कि सारी वहाँ उड़ जाएंगी, जो बच जाएंगी वो हायर एजुकेशन में उड़ जाएंगी, और ये 2 यूनिवर्सिटियाँ ही होंगी। मगर मेरी ये गुजारिश है कि इस इंजीनियरिंग काउंसिल के बिल को लाइव रखें। यकीनन असेंबली ख़त्म होने के बाद वो बिल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मगर इसको लाइव रखें कि सेकंड टाइम पे जब अल्लाह ने मौका दिया कि लेके आएंगे, और वो बिल से यकीनन जैसे डॉक्टर इसका जो हमारा मैनेजमेंट थी, या उस बिल को क्या कहते थे, उस तरीके से पाकिस्तान के इंजीनियरों के लिए भी ये बिल इतना ही अहम है जितना डॉक्टरों के लिए था। मैं एक मरतबा फिर इस ऐवान के जितने भी हमारे कलीग्स बैठे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और कहता हूँ कि आप खुश नसीबों में होंगे, तारीख़ में आपका नाम होगा कि पाकिस्तान की उन पार्लियामेंट में से आप एक थे जिसने अपना टेन्योर पूरा किया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे और पाकिस्तान कायम रहे, दायम रहे। जिए भुट्टो, जिए पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।